प्रताप जी, क्या क्या हम ये मान के चलें कि जो कांग्रेस उम्मीदी थी, जमुहाई ले रही थी, हैं, वो वार्म अप एक्सरसाइज कर ली इस आंदोलन में? कांग्रेसी भी थोड़ा चुस्त हो गए। वर्जिश होती है ना थोड़ी। पहले तो जमुहाई ले रहे थे, इधर कोने में कहीं उधर कोने में, निकलना कहीं है नहीं, ठंडे में बैठे अपना चाय कॉफी पी रहे हैं। कांग्रेस पर यही आरोप लगता था, राहुल जी पर भी आरोप लगता था। लेकिन मुझे एक से इस बात तो पूरी हो जाने, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस आंदोलन के जरिए कांग्रेस ने अपने को ग्रास रूट लेवल पर थोड़ा सा वार्म अप कर लिया। ये लाभ तो हुआ कांग्रेस को, रवि जी? बिल्कुल लाभ हुआ। हमें मृत संजीवनी मिल गया, इसे मानने में कोई ऐतराज नहीं। अगर ये चाहते और ये अगर संवेदनशील होते तो ये चौथे दिन बात करके अगर जिंदगी की बात मान लेते तो इनकी 5% क्रेडिबिलिटी प्रधानमंत्री की बढ़ जाती और हम सोचने पे मजबूर होते कि राजनीति में कौन सी विधा अपनाएं। इनको जीएसटी याद आया 9 साल बाद, किसान याद आए वर्षों बाद जब 750 मर गए, नीट के जो 20 मरने के बाद महीनों बाद याद आ रहे हैं। इनको याद कुछ नहीं आता, इनको तो शहीद याद आए हैं 1 साल बाद। ये पहली बार अहंकार में डूबी सरकार है जिसको कुछ याद आया है अपनी अकाउंटेबिलिटी। पहली बार ये रोल रिस्पांसिबिलिटी की बात के साथ साथ अब अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। और मैं कल भी कहा, ये न कांग्रेस की जीत है, न इंडिया गठबंधन की जीत है, न सपा की जीत है, यह भारत की जीत है, भारत के भाग्य की जीत है, भारत के युवाओं की जीत है, भारत के भावी करदारों की जीत है। 2047 में जो विकसित भारत बनेगा उन युवाओं की जीत है, उन मां बहनों की जीत है जिनके लाल चले गए नीट के नाम पर पे। इस देश में पहली बार हुआ है लगभग 50 साल बाद इतना बड़ा आंदोलन हुआ। और जानते हैं बिहार का अनोखा आंदोलन है कि लाठी चलाइए तो राष्ट्रगान गा रहे हैं, पानी फेंकिए तो वो कह रहे हैं कि भैया आंसू गैस करिए। अरे गांधी जी भी चंपारण से चले और लोहिया जी भी चले थे पटना से, और अब यही पटना इनको जा करके और घटना याद दिलाते पटना हुए हिलेला, इनको सटने तक ले जाएगा। पटना हिलेला। ठीक बात। दुबे जी, दुबे जी, इस पूरे राजनीतिक पटकथा का असर उत्तर प्रदेश में क्या देख रहे हैं? क्योंकि आपकी पार्टी वहाँ बड़ी स्टेक होल्डर है और स्वाभाविक है इतना बड़ा अभियान हुआ है तो उत्तर प्रदेश पर उसका कुछ ना कुछ पॉलिटिकल असर रहेगा ही। क्या देख रहे हैं? अग्नोत्री साहब, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने जो बात कहा वो उन्होंने नहीं कहा, मीडिया में भी आ रहा है और सरकार की तरफ से ये जा रहा है कि 2000 से ऊपर के जो वांटेड थे वो थे। अब आप ये देखिए, आपने भी जब परसों शायद चर्चा में थे आप मेरे साथ, तब आपने भी कहा था कि हम 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं, नहीं तो ये समझा जाएगा कि ये हाँ, मैंने कहा था कि भाई मजाक है, 24,500 वांटेड आ गए और आप मौज ले रहे हो। जी जी, वही ये बात अगर तब पुलिस की नाक के नीचे, पुलिस के सामने और सारे मीडिया में, ऐसा भी नहीं क्योंकि आजकल कैमरा ऑन है, सब कुछ दिखाई देता है, उसके बावजूद भी अगर उनकी इंटेलिजेंसी फेल हो गई वहां पे, तो ये निकम्मापन किसका है? सरकार का ही कहा जाएगा ना, विपक्ष पार्टियों का तो नहीं कहा जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार ने इस आंदोलन में आग में घी का काम किया है, इसको कहने में कहीं कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन खैर जो होगा। दूसरा, आप एक चीज में उतने टाइम भूल गया, आपने बोला ना कि ये जो है अभी 6 महीना में, आप आज की तारीख में लिख लीजिए, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि ज्यादा से ज्यादा 1 महीना में जाएंगे जी, लेकिन 2 ही दिन में चले गए। आज फिर मैं आपके बात चैनल पे कह रहा हूं कि जितने भी इसमें प्रमुख थे, जो मेन थे, और जितने गालियां दी, मां बहन किया सबको, आज देखना सबका एक एक का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और सरकार उनकी क्या स्थिति बनाएगी शायद पेपर में नहीं आएगा, लेकिन वो दोबारा आंदोलन करने की स्थिति में नहीं होंगे, आप ये देख लेना। इसलिए मैंने ये बात कहा, ये मैं आपको सच बता रहा हूं। और देखिए, उसके तो मैं भी विरोधी हूं कि आप प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे सकते, आप अपनी बात कहने का हक है आपको, लेकिन मां बहन करने का हक लोकतंत्र में किसी को नहीं है और ऐसों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। खैर, अभी आप आइए, जो मेन मुद्दा है कि 27 में
हम आपको बता दें कि हम वैसे भी जिला लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, बूथ लेवल पे काम कर रहे थे, लेकिन अब हमारी सक्रियता और बढ़ गई है। अब हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो और सक्रिय हो गए, और शायद ये आपको आने वाले कल में भी देखने को मिलेगा। ये शायद हो सकता है कि अगस्त सितंबर से भी आप देखेंगे। इसलिए इस मामले को हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी तो इन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है ना, अभी इन्होंने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसको जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम लोग इसको नहीं छोड़ेंगे। साथ में अभी जो भर्तियां हैं, 59,000 की जो भर्ती है उसका आज तक कुछ नहीं हुआ, आप भी देख रहे हो। महंगाई है, बेरोजगारी है, ठीक। आज पब्लिक त्रास गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मजबूरी में दुबे जी, उनको हाथ उठाना ठीक है। पड़ता है। दुबे जी आपकी बात का कुछ जवाब मैथिल साहब देना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने उनका नाम लिया, उनको एक अवसर दे दे, फिर अनंत अमित पर। मैथिल साहब जल्दी से कहिए। देखिए, चलनी कहे सुई से तेरे पेट में छेद, आज वही हाल दुबे जी कर रहे हैं। जिनके शासनकाल में चारों अधीनस्थ चयन सेवा आयोगों के चेयरमैन एक ही जात से आते थे। जब एसडीएम ये बनाते थे तो उसमें केवल यादव ढूंढते थे। लाइन से परीक्षाएं जो है वो लीक होती थी। 1993 के अंदर जब ये सत्ता में आए तो नकल विरोधी कानून को सबसे पहले वापस इन्होंने लिया, और आज कान में जो है ना वो हमारे यहाँ कहते हैं तिनका लगाकर केदार कंकन पहन के तैयार हो गए हैं कि नहीं जी अब हम तो दूध से धुल के आ गए हैं, हम तो दूध से धुले हुए हैं, हमारा मन परिवर्तन हो गया है। अरे अखिलेश यादव खुद कह रहे थे कि मैं नकल से पास हुआ हूं। जो नकलची बंदर है वो छात्रों की बात करेंगे क्या? और ठीक है, जो नकलची लोग हैं वो यहाँ छात्रों की बात करेंगे, बलात्कारियों की पार्टी यहाँ बैठकर महिला सुरक्षा पे बात करेगी क्या? मांसाहारी लोग शाकाहार पे ज्ञान देंगे क्या यहाँ पर? और जिनकी पार्टी में आतंकवादी रहते हो वो देशभक्ति पे ज्ञान देते हुए अच्छे नहीं लगते हैं, ये समझ लीजिए। और रह गई बात जिन भर्तियों की, उन भर्तियों का निस्तारण हुआ है, अच्छे से हुआ है, और जनता योगी जी के साथ है। ये जो प्रोटेस्ट हुआ उस प्रोटेस्ट में सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? सीधा संवाद प्रधानमंत्री जी ने किया है, और उसके बाद रुकना होगा, दोनों मित्रों को रुकना होगा, दुबे जी को भी, मैथिल साहब को भी। सरकार और कॉकरोच पार्टी के बीच में जो बैठक थी वो खत्म हुई कुछ फैसलों के साथ। सरकार ने इस बात का आश्वासन दिया है कॉकरोच पार्टी को कि पूरे देश में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो भी एफआईआर की गई हैं सारी इन टोटो पूर्णता में क्वैश की जाएंगी, कोई केस नहीं रहेगा, सारी केस एफआईआर खत्म की जाएंगी। दूसरा दिया है कि भविष्य में भी कॉकरोच पार्टी के खिलाफ, भविष्य में भी कॉकरोच पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये भी लिख के दिया है। ठीक। तीसरा, हर खुदकुशी करने वाले को के परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। मैथिल साहब हंसो नहीं, इसमें हंसने को बात है क्या? है मुझे हंसी इस बात पे आ रही है। हाँ। अग्निहोत्री जी, जो हिस्ट्री शीटर कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य बन के वहां पर उपलब्ध थे, जिनके पीछे अब आप रुक जाओ, समझ, अब रुक जाओ, हंसो नहीं, एक मिनट अब रुको भाई, अरे रुको भाई, अब हंसो नहीं। यहाँ ये बात आपको भाजपा कार्यालय जाके पूछनी चाहिए कि आपने किससे पूछकर ये गारंटी दे दी। जब 2,500 वहां घोषित अपराधी थे उनको भी आपने आवेदन दे दिया। ये हंसने की नहीं, ये रोने का विषय है मैथिल साहब, ये विलाप करने का विषय है, और छत पे खड़े होकर रोने का विषय है भाई। और एक फैसला हुआ कि भाई 1 करोड़ रुपया हर परिवार को मिलेगा जिसके बच्चों ने खुदकुशी की। और चौथा फैसला ये हुआ कि 4 सप्ताह बाद भारत की सरकार और कॉकरोच के नेतागण फिर मिलेंगे चाय पर। चाय कॉफी कुछ भी हो सकता है। भैया अनंत अमित जी, 2,500 खूंखार आतंकी थे ऐसा बताया गया था, ठीक है, सूत्रों के अनुसार। यहां तो सारा बवाल सूत्र ही कर रहे हैं।
हर आदमी पर्दे के पीछे घूंघट में छुपा बैठा है और सूत्र फैलाए दे रहा है। प्रधान नहीं हटेंगे सूत्र, 2500 लोग आ गए सूत्र। अब ससुर कौन जाने सूत्र कौन है, कौन ये बवाल फैला रहा। खैर, उनके खिलाफ भविष्य में भी कोई कार्रवाई नहीं होगी कॉकरोचों के खिलाफ। और देश भर में प्रदर्शन से जुड़े जितने लोग हैं उनके खिलाफ अगर मुकदमे दर्ज हो गए तो सब क्वैश किए जाएंगे। और क्या चाहिए, क्या इतनी उदारता? अगर ये देश तोड़ रहे थे तो आंदोलन खत्म हो जाए, प्रधान का इस्तीफा हो जाए, लेकिन इनके तो लठ पड़ नहीं चाहिए। ये कोई खाला का घर है क्या यार? क्या माँ बहन करके मूछों में चमेली तेल लगा के निकलोगे? क्यों? बोले हमें तो मोदी जी ने नमस्ते भेजी है। ये क्या है ड्रामा? और क्यों है ड्रामा ये क्यों नहीं कहा सरकार ने कि जो अपराधी थे वो भुगतेंगे? ये क्यों नहीं कहा? ड्राफ्ट में क्यों नहीं लिखा गया कि जो अपराधी हैं उनको नहीं छोड़ेंगे पाताल में भी? ये क्यों नहीं कहा गया? अमित जी, सवाल बड़े अच्छे हैं, इस बात का क्लियरेंस होना चाहिए भैया जी। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को यह बता देना चाहता हूं कि सरकार ने का यह कहने का तात्पर्य यह है कि जो विद्यार्थी, जो नीट का विद्यार्थी या किसी कॉलेज का विद्यार्थी होगा वही बख्शा जाएगा, उसके ऊपर कोई। लेकिन जो अफजाल जैसे जो मकोका वाले जो लोग आकर यहां पे जय भीम और प्रभु श्री राम को जो गाली दे रहे थे, ऐसे किसी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। वो अपनी पहचान को जो छुपाने का कोशिश कर रहे थे उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी बात भैया जी, इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब अभिजीत दिपके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो अभिजीत दिपके ने 2 बात कही कि हम उत्तर प्रदेश भी जाएंगे और पटना भी जाएंगे। जब उनसे कहा गया, और उन्होंने उत्तर प्रदेश के ऊपर जो रहा, जब उनसे पूछा गया कि साहब 3 दिन पहले पंजाब में 3 पेपर लीक हुए हैं, जेपीएससी झारखंड में इतने बड़े घोटाले हुए हैं, कर्नाटका में इतने बड़े पेपर लीक हुए हैं, तमिलनाडु में इतने पेपर लीक। भैया जहां से रसद आ रही है उधर कोई नहीं जाता। हाँ, बिल्कुल भैया, यही बात है। तो उन्होंने पंजाब के ऊपर अपना शिफ्ट कर गए और जय भीम कहने लग गए। तो मैं आपके माध्यम से तमाम ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि बार बार मैं अपील करता हूं उन विद्यार्थियों से, उन छात्रों से जो हमारे देश के भविष्य हैं और जिनके प्रति सरकार गंभीर है, कि वो ऐसे बहकावे में नहीं आए। और मैं उन ऐसे अपराधियों को यह भी कहना चाहता हूं कि तुम पाताल में भी रहोगे तो जो जंतर मंतर पे कर आए हो, तुम्हें यह सरकार पाताल से भी निकाल कर लाएगी और तुम्हें सलाखों को पीछे भेजने का काम यह सरकार करेगी। तुम बख्शे नहीं जाओगे। ठीक है अमित जी,